आज है लेक्चर नंबर 3 और इसमें आज हम लोग रूट्स के बारे में सीखेंगे। बनाने दो। रूट्स के बारे में सीखेंगे, सर्ड्स एंड इंडिसेस के बारे में सीखेंगे, रेशनलाइजेशन सीखेंगे और फैक्टराइजेशन सीखेंगे। ठीक है, जिसमें हम लोग रूट्स का जो ऑपरेशन होता है, ऑपरेशन मीन्स जोड़ घटाव गुणा और भाग, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, उसी के बारे में सीखेंगे। तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चन जो दिए हैं उसमें एक एक या दो दो क्वेश्चन हम बनाते हैं, उसी से समझ जाओगे कि एक्चुअली होता क्या है। क्योंकि 9th क्लास में जो बच्चा पढ़ा हुआ है वो थोड़ा वो ध्यान में है, ठीक है, थोड़ा वो दिमाग से अगर निकला है तो उसको हम लोग देख लेंगे। जैसे इसी को ऐड करना है, ठीक है, तो 3 + 2√2 और यहाँ एंड की जगह पर क्या लगाएंगे, प्लस, एंड की जगह क्या लगाएंगे गुलशन, प्लस 5 - 3√2। तो हम लोग रूट्स वाला जोड़ और घटाव जो है कैसे सीखा करते थे कि बिना रूट वालों को बिना रूट वाले के साथ जोड़ेंगे या फिर घटाएंगे। तो यहाँ 5 के पास प्लस है और 3 के पास भी क्या है, प्लस है, दोनों को जोड़ दिया जाए तो क्या हो जाएगा, 8। यहाँ पर अब √2 है और यहाँ क्या है जी, यहाँ भी √2 है, तो दोनों √2 के बदले एक बार √2 पहले लिख दो। ठीक है, यहाँ है 3 पे माइनस और यहाँ है 2 पे प्लस, डिफरेंट साइन है तो घटा दो, 3 में से 2 गया तो कितना बच जाएगा, 1। अब 3 बड़ा कि 2 बड़ा, 3 के पहले साइन है माइनस, तो यहाँ लगा दो माइनस, आंसर आ गया 8 - 1√2। इसी चीज को लिख सकते हैं हम लोग 8 - √2। दोनों में से कोई भी एक आंसर हो सकता है। ठीक है, क्या सबका आंसर ऐसे लिख दे, जो तुम्हारा गलत रहेगा वो बता देना। 6 और 5 11, √2 है देखो यहाँ पे, और यहाँ √3 है, तो क्या दोनों ऐड हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, तो जैसा है वैसा ही लिखा जाएगा, 7√2 - 3√3। इतना आंसर आया गुलशन कि √5 लिख दिया है, क्या लिखा है, √5 लिख दिया है जी। तो हम 7 और 3 को ऐसे ही प्लस था, यहाँ माइनस था, तो घटाना चाहिए था। 7 में से 3 घटाया 4 आ गया, और उसके बाद फिर नहीं, तो गलत हो गया अलग। 7√2 के पास क्या है, √2 है, और 3√3 के पास क्या है, √3 है। दोनों अलग अलग वैल्यू है, ये √2 का है और ये √3 का पार्ट है, तो दोनों के साथ ना ही जोड़ हो सकता है और ना ही घटा हो सकता है, गुना हो सकता है, जोड़ घटाव नहीं हो सकता। समझ गए? चलिए, इसीलिए बस ये सब पढ़ा रहे हैं। ठीक है, आगे काम आने वाला है, और हर जगह पर नहीं है काम आएगा, कहीं कहीं पर ये काम आएगा। समझ रहे हो? चलिए, 6 और 5 क्या हो गया, 11। यहाँ √5 है और यहाँ भी क्या है, √5 है, तो √5 लिख दो, +2 और -3 हो जाएगा -1, जिसको तुम लोग 11 - √5 भी लिख सकते हो। आ गया आंसर? चलिए आते हैं यहाँ पे, √5 है, यहाँ भी √5 है, अरे एंड लिख दिए हैं, 3 और 5 8, और √5 के जगह √5। ठीक है गुलशन? ठीक है, √7 है और यहाँ क्या है, √2 है, इन दोनों का ऐड सब्ट्रैक्ट कुछ भी नहीं होगा, इन दोनों को 2√7 और +6√2 इतना लिख के छोड़ देंगे। क्लियर है? ये बना दिया था। चलिए, अब सब्ट्रैक्ट वाला फ्रॉम है, तो फ्रॉम के बाद वाला को क्या कहाँ लिख देंगे, पहले, तो फ्रॉम के बाद वाला पहले लिखो, 3 - 2√7। अच्छा, जब भी सब्ट्रैक्शन हम लोग सब्ट्रैक्शन सॉल्व करते हैं तो ब्रैकेट का ख्याल रखते हैं। अब माइनस देंगे, अब फ्रॉम के पहले जो उसको बाद में लिखेंगे, 5 - 2√7, 3 - 2√7, यहाँ क्या है, -5 और यहाँ +2√7। ई समझ में आ रहा है क्या हुआ है यहाँ पे? इसको इधर लिखे, -5 हो गया, अब माइनस इंटू माइनस क्या हो गया, +2√7। यहाँ 3 पे और 5 पे दोनों पे क्या है, प्लस, ये डिफरेंट साइन है, डिफरेंट साइन है, एक पे प्लस और एक पे माइनस, घट जाएगा, 5 में से 3 गया 2, बड़ा नंबर 5 है, उस पे माइनस, यहाँ लग जाएगा माइनस, और ये 2√7 माइनस में है और ये 2√7 के पहले क्या है, प्लस। सेम वैल्यू एग्जैक्टली है, बस साइन का चेंज है, तो वो कट जाएगा, 0 हो जाएगा उस वाला। तो आंसर कितना आ गया यहाँ पे, -2 आया आंसर, -2 कितना आया था,
आंसर कितना आया? पाँच माइनस 2 रूट, 2 बार माइनस थोड़ी लगेगा, पर माइनस रह जाएगा। देखो ये एक लाइन कम लिखा, उसके वजह से गलती हो गया। 3 आया, माइनस 2 रूट 7 लिखा, पहले इसको अब खोलो ब्रैकेट से, 5 बार आएगा तो माइनस 5 हो जाएगा, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे, प्लस 2 रूट 7। यहाँ समझ में आ जाता कि नहीं? इन दोनों को सॉल्व करना है तो क्या हो जाता है, -2, जो कि तुम किए भी हो, है ना। और यहाँ -2 रूट 7, और यहाँ पर क्या है, +2 रूट 7, तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, हो जाएगा। अच्छा, यहाँ एंड लगा हुआ है, मतलब सीधा सीधा घटा होने वाला है, ऐसा 11 + 2 रूट 2 -5 - 7 रूट 2। समझ गए क्या? 11 में से 5 जाएगा तो 6, और 2 रूट 2 यहाँ पे है, माइनस माइनस प्लस 7 2 रूट, इतना है आंसर पक्का। 6 + 9 रूट 2, देख लो आंसर चेंज नहीं है। देखो ई किया था, ई किया था, इतना किया था। पहले तो माइनस, पहले इसको नहीं लिख दिया है, पहले इसको नहीं लिख दिया है, ठीक है। 11 + 2 √ 2 -5, माइनस इंटू माइनस प्लस 7 रूट 2। 11 में से 5 गया तो 6। अच्छा, यहां पे भी √2 है और यहां भी √2 है, तो √2 लिख दो, +2, और यहां क्या है, +7। दोनों के पास प्लस है तो आंसर क्या आएगा, प्लस में, और दोनों के पास प्लस है तो ऐड भी हो जाएगा, 7 और 2 9, यहां पे प्लस लग गया, ठीक है। 9 6 15 लिख दिया क्या जी? एंड की जगह पर वहां माइनस में होता है। हाँ, तो प्लस कर दिया। अच्छा, 3 - 6 माइनस, चलो यहाँ पे ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ फ्रॉम आ गया, ये पहले आ जाएगा, पाँच -6, ठीक है। हाँ, मल्टीप्लीकेशन देखें, मल्टीप्लीकेशन देखो गुलशन, √5 का मल्टीप्लाई इसके साथ है, देखो इंटू √5, ये देखो इसका क्या मतलब है, 2 का मल्टीप्लीकेशन √5 के साथ, और फिर √5 का मल्टीप्लीकेशन √5 के साथ, तो 2 का मल्टीप्लीकेशन √5 के साथ क्या हो जाएगा, 2√5। हाँ, मल्टीप्लाई में क्या याद रखना है कि रूट के बाहर वाला रूट के बाहर से गुना होता है, रूट के अंदर वाला रूट के अंदर से ही गुना होगा। रूट के बाहर, इसमें रूट है नहीं है, इस रूट के बाहर कुछ भी नहीं, मतलब क्या है, 1 है, तो 2 को क्या किससे गुना किया जाएगा, 1 से, 2 × 1 2, और √5 की जगह √5 रखा जाएगा। यहाँ क्या है, √5, यहाँ क्या है, √5, √5 को √5 से गुना करना है, तो अंदर का अंदर से ही गुना होगा, तो √5 × √5 क्या हो जाएगा, √25, √25, और √25 से बाहर क्या निकल जाएगा, 5। या फिर यहां से एक चीज ये भी याद रख सकते हो कि √a और इंटू √a का वैल्यू डायरेक्टली हम लोग क्या लिख सकते हैं, a लिख सकते हैं, ठीक है क्या। ये कैसे हुआ, √a × a, √a क्या हो जाएगा, रूट के अंदर a × a हो जाएगा, और 2 बार अगर जो रूट के अंदर वैल्यू है तो एक बार बाहर आ जाएगा, समझ गए क्या। तो ये पर प्लस, और √5 × √5 क्या हो जाएगा, 5, ठीक है। यहां देखते हैं अब, पांच का गुना, पहले गुलशन 5 का गुना पूरा इसके साथ, 6 + 5 √2 से, फिर -2√2 का गुना, -2√2 का गुना फिर से इसके साथ, किसके साथ, पूरा ब्रैकेट के साथ,
समझ पा रहे हो? ठीक है। 5 गुना 6 30, फिर 5 का गुना इस 5 से, 5 बचे 25, √2 के जगह √2 ही आ जाएगा। ठीक है, फिर माइनस 6 दूनी 12, √2, फिर माइनस यहां है और इस पे क्या साइन है? प्लस। इसका साइन चेंज कर देगा, है कि नहीं है? 2 बचे 10 और √2 इंटू √2 क्या हो जाएगा? फिर से इंटू 2। अब यहां है 30 प्लस में और यहां है 10 दूनी 20, 30 में से 20 गया तो 10। ठीक है, उसके बाद फिर 25 √2 है और यहां क्या है? 12 √2। 25 में से 12 घटा सकते हैं, √2 की जगह √2 लिख दो, एक पे प्लस पे एक पे माइनस पे, तो माइनस कर देंगे। 25 में से 12 गया तो 13। बड़ा नंबर 12 है कि 25 है? 25 पे प्लस है तो यहां पर क्या आ जाएगा? प्लस आ जाएगा। 10 प्लस 13 √2। ठीक है क्या? आगे वैसे ही बना लेंगे। चलिए, आ गया है 2 दूनी 4, -1 यहां से आंसर आएगा। इसका आंसर क्या आ जाएगा? -1। इसको भी सॉल्व कर दें, बना के देखो। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, डिवीजन के लिए 1-2 क्वेश्चन देते हैं। क्या हुआ? दो छोड़ दिए। कौन सा 2 को छोड़ दिए? ए को छोड़े। कौन बोला ये? -1 है आंसर है 4 का। 3 नंबर बस छोड़े। चलो डिवीजन देखो। रूट के अंदर जब बड़ा बड़ा वैल्यू रहता है ना, तो हम लोग उसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर देते हैं। हम लोग क्या कर देते हैं? प्राइम फैक्टराइजेशन रूट में जो भी वैल्यू है उसका। तो जैसे यहाँ 4th रूट, इसको ऐसे पढ़ते हैं, यहाँ 4 लिखा है, 4th रूट ऑफ 81। तो 81 का प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 आ जाएगा, बटा क्यूब रूट ऑफ 27 का प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो 3 इंटू 3 इंटू 3 आएगा। यहाँ पर कितना है गुलशन? 4। मतलब एक ही जैसा वैल्यू 4 बार मिलेगा तो 1 बार बाहर निकल जाएगा, बटा यहाँ कितना वैल्यू है? 3। एक ही जैसा वैल्यू 3 बार मिलेगा तो 1 बार बाहर निकल जाएगा। 3 से 3 कट गया, आंसर आ गया 1। समझ गए? कितना आंसर आ गया यहाँ से? 1 आया रागिनी, आंसर इतना 3 आ गया। छोड़िए सर, बहुत ज्यादा गंदा करते हैं। बताओ, ये सब नहीं पढ़ाएंगे तो गलती ये कर देगी। अच्छा, यहाँ आते हैं। अब पहले तो ये देख रहे हैं कि गुना हो रहा है √2 के साथ, पहले √2 का गुना कर देंगे, उसके बाद लास्ट में 3 से डिवाइड। तो √72 को √2 से गुना करो तो क्या हो जाएगा? √144। 72 को 2 से गुना कर दो, फिर माइनस √6 को √2 से गुना कर दो, क्या हो जाएगा? √12 और बटा फिर से रूट के अंदर बड़ा बड़ा वैल्यू आ गया तो उसका हम लोग क्या करते हैं? प्राइम फैक्टराइजेशन। और जो वैल्यू बाहर निकल सकता है उसको बाहर निकाल देंगे। तो 144 तो किसका रूट है जी? ऐसे भी हम लोग को याद है 12 का, ये पता है, तो बाहर निकल जाएगा। माइनस √12 को कैसे बाहर निकालोगे? तो √12 में देखो 2 छक 12 और 2 तिया 6 और 3 एकम 3। एक ही जैसा वैल्यू कितना बार दिख रहा है? 2 बार। तो उसके बदले कितना बार बाहर आ जाएगा? 1 बार। तो 2 1 बार बाहर आ गया और 3 का जोड़ा लग पा रहा है? नहीं, तो √3 अंदर ही रह जाएगा और बटा क्या हो गया? 3। इसको और क्या लिख सकते हैं? देखो 12 को भी 3 से डिवाइड लगा दो। 12 को किससे डिवाइड लगा दो? 3 से। फिर माइनस लिख दो और फिर 2√3 को भी किससे डिवाइड लगा दो? 3 से। 3 चौके 12। आंसर क्या आ गया? 4 माइनस 2/3 √3। ये आंसर आ गया। समझ गए क्या क्या हो गया? चलिए यहां पे आ जाते हैं। यहां पे आए? नहीं बना? ठीक है। x में यहां पावर के ऊपर ऐसे मल्टीप्लाई लगा हुआ है तो मल्टीप्लाई किया जाए। x a इंटू बी ए बी माइनस a इंटू सी ए सी बटा x
बी इंटू ए बी, बी ए भी लिख सकते हैं, ए बी भी लिख सकते हैं, माइनस बी इंटू सी, बी सी, फिर डिवाइड एक्स पर पावर बी के ऊपर भी पावर सी है तो गुना कर देंगे बी सी, और ए के ऊपर भी पावर सी है, गुना कर देंगे तो आ जाएगा ए सी। ठीक है क्या? अच्छा, ऊपर भी एक्स नीचे भी एक्स, क्या ऊपर भी एक्स नीचे भी एक्स, बेस क्या हो गया? सेम। बेस सेम रहता है तो क्या कर देते हैं, बेस सेम रहता है तो बेस को एक जगह लिख देते हैं। अब पावर्स को सबको एक तरफ लेके चले जाते हैं, ऊपर वाला पावर रहने दो, ए बी माइनस ए सी, नीचे में जो पावर है, ऊपर और नीचे बेस क्या है, एक्स क्या है, दोनों जगह सेम, तो नीचे वाला जो पावर है वो ऊपर चल जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा, ए बी का साइन प्लस है तो ऊपर चल जाएगा माइनस ए बी, और ये बी सी का साइन माइनस है, ऊपर जाएगा तो प्लस बी सी, प्लस ए बी माइनस ए बी कैंसिल हो गया, डिवाइड की जगह डिवाइड रहने दो, एक्स पर पावर क्या है भाई, बी सी, ए सी ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस ए सी। ठीक है क्या? अब यहां क्या बच गया, एक्स पर पावर माइनस ए सी और प्लस बी सी, और इधर क्या है, डिवाइड एक्स पर पावर बी सी माइनस ए सी। क्या डिवाइड में अगर जो वैल्यू है तो इसको हम लोग मल्टीप्लाई में भी लिख सकते हैं, या फिर ऐसे लिख सकते हैं, एक्स पर पावर माइनस ए सी प्लस बी सी बटा एक्स पर पावर बी सी माइनस ए सी, ऐसे लिख सकते हैं। हाँ, डिवाइड में है तो ऐसे बटा में ला सकते हैं। फिर से आ गया, ऊपर और नीचे बेस सेम है तो पावर्स का क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्शन, मतलब प्लस बी सी ऊपर जाएगा तो माइनस बी सी, माइनस ए सी ऊपर जाएगा तो प्लस ए सी, माइनस ए सी प्लस ए सी कैंसिल, प्लस बी सी माइनस बी सी कैंसिल, पावर में कुछ भी नहीं छोड़ा, क्या बचा, जीरो, कट कुट के हो गया जीरो। एक्स पर पावर जीरो का वैल्यू 1, किसी के ऊपर ही पावर जीरो आता है तो आंसर क्या हो जाता है, 1। ठीक है, चलिए आगे बढ़ा जाए। प्रूव नहीं करना था, आंसर लाना था, गलती से लिखा गया था। चलिए रेशनलाइजेशन करते हैं। अच्छा, हम पूछते हैं रेशनलाइजेशन किया क्यों जाता है। हेलो, रेशनलाइजेशन किया क्यों जाता है? जब भी डिनोमिनेटर में इर्रेशनल वैल्यू रहे, डिनोमिनेटर में क्या रहे, इर्रेशनल वैल्यू अगर रहे, ठीक है, तो उसको रेशनल बनाने के लिए हम लोग रेशनलाइजेशन करते हैं, इसीलिए यहाँ पे नाम रेशनलाइजेशन लिखा हुआ है। रेशनलाइजेशन मतलब रेशनल बनाओ, किसको रेशनल बनाओ, इर्रेशनल वैल्यू को। तो अगर जो तुमको नीचे का वैल्यू रेशनल बनाना है तो नीचे गुना करो, और अगर तुमको ऊपर का वैल्यू रेशनल बनाना है तो ऊपर गुना करो। लेकिन हम लोगों को सिखाया जाता है कि जब भी तुम लोगों को डिनोमिनेटर में इर्रेशनल वैल्यू दिखे तो उसको क्या बना देना है, रेशनल बना देना है। जब भी तुमको डिनोमिनेटर में इर्रेशनल वैल्यू दिखे उसको क्या बना देना है, रेशनल वैल्यू बना देना है। इसीलिए यहां पर अगर जो नीचे में तुमको √3 दिख रहा है तो हम लोग क्या सीखे हैं कि √3 को नीचे नहीं देखना, नीचे नहीं छोड़ना है, तो ऊपर और नीचे फिर से किसका मल्टीप्लाई कर देंगे, √3 का। एक ही टर्म है ना जी, नीचे में एक ही टर्म अगर नीचे में रहता है तो उसी का गुना कर देते हैं। तो √3 तो ऊपर आ गया, अब बटा √3 इंटू √3 क्या हो गया, 3। अब देखो डिनोमिनेटर में इर्रेशनल वैल्यू अब दिख रहा है, डिनोमिनेटर में इर्रेशनल वैल्यू नहीं दिख रहा है, अब क्या हो गया, रेशनल नंबर आ गया, आंसर आ गया। इसी को रेशनलाइजेशन बोलते हैं। अब फिर √3 से √3 कट जाएगा, मतलब इसको ऐसे काट देगा, फिर तो वही बच जाएगा 1/√3। तो फिर तुम गुना क्या किया, ठीक है, ये नहीं कि सर देखें तिरछा कट रहा है, तो फिर से तो वही आंसर आ जाएगा, है ना। यहां आप देखो 5/2 माइनस √3 था। नीचे में कैसा वैल्यू भाई, इर्रेशनल। नीचे में कैसा वैल्यू है, इर्रेशनल को अगर जो हमको रेशनल बनाना है तो क्या करते हैं, रेशनलाइजेशन। अब दो टर्म अगर नीचे में है
तो फिर रेशनलाइजेशन थोड़ा सा अलग हो जाएगा। जो वैल्यू तुमको यहाँ पे दिख रहा है, जो वैल्यू तुमको यहाँ पे दिख रहा है वही वैल्यू यहाँ पर लिखो, 2 और रूट अंडर 3। बस साइन का चेंज कर दो, यहां माइनस है तो यहां क्या लगा दो, प्लस लगा दो। और जितना वैल्यू नीचे गुना कर रहे हो उतना ही वैल्यू ऊपर भी गुना करो। ये सब तो बेसिक चीज है ना, कि हम लोग एक तरफ गुना या एक तरफ जोड़ घटाव करके नहीं छोड़ते, दोनों तरफ का बराबर चीज करते हैं। अब ऊपर देखो क्या आ गया, 5 को 2 प्लस रूट 3 से मल्टीप्लाई करने की बारी आ गई। 5 गुना 2 क्या हो जाएगा भाई, 10। अब 5 गुना रूट 3 क्या हो जाएगा, 5 अंडर रूट 3 बटा ये 2 माइनस रूट 3 है और ये 2 प्लस रूट 3 है। देखो कहने का मतलब कि एक बार a और b के बीच में माइनस है और एक बार वही a और वही b के बीच में क्या है, प्लस है। तो इसका एक फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। याद रहेगा गुलशन? हाँ, तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 और माइनस यहां क्या बन गया, रूट 3 का स्क्वायर। 10 प्लस 5 रूट 3 बटा 2 का स्क्वायर क्या हो गया, 4 और रूट 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3। रूट से स्क्वायर कट जाएगा, 4 में से 3 क्या बन गया, 1। तो क्या बन गया आंसर, 10 प्लस 5 रूट 3। नीचे में कुछ बचा ही नहीं। कभी कभार नीचे में कुछ बच भी सकता है, कभी कभार नीचे में कुछ बच भी सकता है, लेकिन रूट वाला पार्ट नहीं बचेगा। जब भी बचेगा तो क्या बचेगा, नंबर बचेगा। समझ में आया है? चलिए देखो, ए स्क्वायर माइनस क्या हो गया, बी का स्क्वायर। देखो ये फॉर्मूला जानबूझ कर कह लो, एक जगह माइनस अगर रहता है तो इधर क्या लगा दिए, प्लस। जानबूझ के ये करते हैं ताकि ए माइनस बी और ए प्लस बी बन जाए, जिसकी वजह से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला पे चला जाए। और किसी भी रूट पे अगर जो स्क्वायर लगा देंगे तो रूट हट जाएगा। समझ गए? इसीलिए यहां पर साइन चेंज करके गुना। जैसे तुमसे नहीं पूछा, बोला जा सकता है, तुमसे बोला जा सकता है कि हाँ माइनस है, तेजा पर माइनस का गुना काहे ना कर देते हैं, साइन चेंज करके गुना क्यों करते हैं? तो बोलेंगे ताकि ये एक जगह a माइनस बी के फॉर्म में तो दूसरा जगह a प्लस बी के फॉर्म में आए, ताकि दोनों को जब गुना करें तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाए। और रूट के ऊपर जब स्क्वायर जाएगा तो रूट से स्क्वायर कट जाएगा। ठीक है, तो वो फॉर्मूला बनाने के लिए हम लोग ऐसा करते हैं। तो यहां बन जाएगा, जल्दी से बनाओ। स्मार्ट क्लास में खत्म हो गया, 20 मिनट के समय लगा खत्म। स्मार्ट क्लास तो होती है। ये बना दिए इसका रूट्स। हेलो, अब तुम लोग ये देखो, इसमें ध्यान देने वाली बात यहां से है, ये चौथा नंबर और पांचवा नंबर, यहीं से कॉन्जुगेट भी समझाना हमको। देखो 1/3 माइनस 2 अंडर रूट 2 को जब हम लोग रेशनलाइज किए तो आंसर कितना आया, 3 प्लस 2 अंडर रूट 2। कहने का मतलब कि अगर 3 माइनस 2 अंडर रूट 2 का रेशनलाइज किए तो कहां पहुंचे हम लोग, 3 प्लस 2 अंडर रूट 2 पे। दोनों एग्जैक्ट वैल्यू है कि नहीं है? अरे जितना से गुना किए थे, देखो ना इसको रेशनलाइज करने के लिए जितना से गुना करते उसको क्या बोलते हैं, रेशनलाइजिंग फैक्टर। और अगर रेशनलाइजिंग फैक्टर के जितना ही हमारा क्या आ जाए, आंसर आ जाए। ठीक है, तो यहीं पर से इन दोनों को बोलते हैं कॉन्जुगेट पेयर। मतलब समझा रहे हैं, कॉन्जुगेट पेयर बार बार बोलेंगे दिमाग में जाएगा, अच्छा कोई टर्म आ रहा है। ठीक है, अगर ए और बी वाला जो पार्ट है इसका स्क्वायर किया जाए, 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9, और 2 रूट 2 का स्क्वायर क्या होता है, 8। 2 रूट 2 का स्क्वायर क्या होता है, 8। अगर दोनों का स्क्वायर का डिफरेंस 1 के बराबर हो जाए, दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस 1 के बराबर हो जाए, ठीक है, तो जो a प्लस रूट अंडर बी है, a माइनस रूट अंडर बी जो होगा, इन दोनों को हम लोग कॉन्जुगेट पेयर बोलेंगे। और ये दोनों आपस में एक दूसरे का रेसिप्रोकल होगा। वो चीज जब बोर्ड मिटाएंगे तब पूरा समझाएंगे। क्या चीज है ये ना, हाँ ये सब आ रहा है घटाने पर 1 हर जगह। क्या तो हर बार घटाने पर 1 आएगा? नो सर, नहीं आएगा। हर बार घटाने पे 1 नहीं आएगा। ठीक है,
उस सोच समझ के वैल्यू दिया गया है, इसीलिए हर बार घटाने पर 1 आ रहा है। डांस क्लास बंद हो गया। हाँ, डांस क्लास बंद हो गया। तुमको लेना था एडमिशन, उसमें क्या? मैं गाना सुन रहा था, अच्छा लग रहा अच्छा, था। टाइम पास हो गया। इसे तो पहले पहले आया था, टाइम में सिखाया था। सबको टाइम पता है, बाहर में खड़ा रहे मजा आता होगा। मैं खेले ला था। कॉन्जुगेट पेयर देखो किसको बोलते हैं। अगर जो यहाँ पर a प्लस रूट अंडर बी, वैल्यू क्या है? a प्लस रूट अंडर बी। अगर जो a स्क्वायर माइनस b का वैल्यू कितना बराबर हो जाए? 1 के। a स्क्वायर माइनस b का वैल्यू अगर जो 1 के बराबर हो जाए, ठीक है, देन a माइनस रूट बी जो है इसका कॉन्जुगेट पेयर हो जाएगा, विल बी इट्स कॉन्जुगेट पेयर। कहने का मतलब कि अगर a प्लस रूट बी को a माइनस रूट बी से गुना किया जाएगा तो क्या आ जाएगा? a स्क्वायर माइनस रूट बी का स्क्वायर, ठीक है, a स्क्वायर माइनस बी। और इसका वैल्यू हमको पहले से कितना पता है जी? 1। दो वैल्यूज को, दो क्वांटिटी को गुना करके अगर आंसर 1 आता है तो दोनों क्वांटिटी को हम लोग रेसिप्रोकल बोलते थे। याद करो, नहीं याद है तो लो, 3 को 1/3 से गुना करो, 5 को 1/5 से गुना करो, 3/7 को 7/3 से गुना करो। क्या ये इसका रेसिप्रोकल है कि नहीं है? तो दो रेसिप्रोकल वैल्यू को जब भी मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना आएगा? 1 आएगा। कहने का मतलब कि अगर जो इन दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आंसर कितना आ रहा है? 1। सो इन दोनों वैल्यूज को हम लोग रेसिप्रोकल भी बोल सकते हैं। हम इनको क्या बोल सकते हैं? और रेसिप्रोकल बोल सकते हैं। अच्छा, रेसिप्रोकल बोल सकते हैं और साथ साथ में इन दोनों को कॉन्जुगेट पेयर भी बोल सकते हैं, ठीक है। जब कभी आंसर आएगा आगे चल करके, अभी तो वैसा आंसर नहीं आया है, तुम लोग का क्वाड्रेटिक जब सॉल्व करते हो तो 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 7, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। इसका जब तुम लोग सॉल्व करोगे वैल्यू, ठीक है, चैप्टर नंबर 4 में, तो यहाँ पर इसका वैल्यू आएगा -5 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac 14 14 14 14 75 14 छक 84। क्या चीज बोल रहे हो? क्यों? क्या नहीं आएगा ऐसे? 9 में ऐसा फैक्टराइजेशन पढ़े, जो तुम फैक्टराइजेशन पढ़े उससे इसका आंसर ही नहीं आएगा। तो वहाँ मिडिल ऑफ स्पीड जो पढ़े उससे आंसर नहीं आएगा। हर जगह मिडिल ऑफ स्पीड काम नहीं करता है। 7 दूनी 14, घट करके आना चाहिए 5। अच्छा, 7 और 2 का घटाव कर दोगे तो आ सकता है, ठीक है। अच्छा सुनो ना, यहाँ अब देखो ये वाला जो वैल्यू है, हेलो, ये वाला, अरे सुनो, ये दोनों जो वैल्यू जोड़ जाड़ करके है वो ऐसा वैल्यू आ जाए जो किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो रूट से बाहर ये नहीं निकलता है, जिसको इसका आंसर देखो -5 प्लस अंडर रूट में कुछ वैल्यू रह जाएगा और बटा 4 एंड -5 रूट में कुछ वैल्यू रह जाएगा और बटा 4। यही दोनों ऐसा आंसर को हम लोग 10th क्लास में कॉन्जुगेट पेयर्स बोलते हैं। ऐसे आंसर को कॉन्जुगेट पेयर बोलते हैं। चलो लो, 5 की जगह अगर यहाँ 4 कर दिया तो आएगा अब आंसर? बोलो बोलो जी, अब नहीं आएगा? पॉइंट में हो गया ना? चलो, झूठा हल्ला के लिए था। तो b स्क्वायर 4 चौके 16 प्लस 7 चौके 28, 28 दूनी 56, 6 और 4 6 और 6 12 2 बाकी 1, 5 और 6 6 और 1 7। तो क्या आ रहा है आंसर? देखो यहाँ पे -5 प्लस, अरे नहीं समझ में आ रहा, हमको पता है, लेकिन ये देखो ना ऐसा आंसर आने वाला होगा उस टाइम पे। देखो एक जगह क्या आ रहा है वैल्यू प्लस में और एक जगह क्या आ रहा है वैल्यू माइनस में आ रहा है, लेकिन
दोनों का जब स्क्वायर करें, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 और रूट 72 का स्क्वायर करेंगे तो 72। क्या दोनों का सब्ट्रैक्ट करने पर वैल्यू 1 बन पाएगा? अभी नहीं बन पाएगा। तो इन दोनों को कॉन्जुगेट पेयर नहीं बोलेंगे। लेकिन यही कुछ ऐसा आंसर एक जगह बने, एक बार बने 2 प्लस रूट अंडर 3, क्योंकि फॉर्मूला जो है कुछ ऐसा होता है -b प्लस माइनस रूट अंडर d बटा 2a। समझ गए? तो एक जगह प्लस बनता है और एक जगह क्या बनेगा? माइनस। तो 2 प्लस रूट अंडर 3 और एक जगह क्या बन जाएगा? 2 माइनस रूट अंडर 3। क्या इसमें 2 का स्क्वायर आ रहा है 4 और रूट 3 का स्क्वायर क्या आ रहा है? 3। 2 का स्क्वायर क्या आ रहा है? 4, रूट 3 का स्क्वायर क्या आ रहा है? 3। दोनों को घटा रहे हैं, कितना आंसर बन रहा है? कितना आंसर बन रहा है जी? दोनों घटा रहे हैं 1। उसमें तो प्लस पहला 2 प्लस रूट 3 वो अपने मान से माइनस, वहां सर 2 प्लस रूट 3, हाँ उसके नीचे 4 माइनस 3 जो लिखे हैं हाँ अपने मान से अपने मान से माइनस माइनस करते हैं। गधा, डिफरेंस ना हम खोज रहे हैं दोनों के बीच में, तब ना 1 अपने मन से माइनस कर रहे हैं। अरे कहने का मतलब कि अगर जो एगो रूट ऐसे ही सब सॉल्व होगा तो एगो रूट के बीच में प्लस रहे और एगो रूट के बीच में माइनस रहे, ठीक है, और दोनों का डिफरेंस कितना रहे? स्क्वायर का 1 रहे, तो ऐसे पेयर्स को हम लोग कॉन्जुगेट पेयर्स सॉल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, वो समझा रहे हैं। तो यहां से हम लोग क्या जाने कि a प्लस रूट बी एंड a माइनस रूट बी आर रेसिप्रोकल्स इफ a स्क्वायर माइनस बी बराबर 1। इधर a प्लस रूट बी और a माइनस रूट बी को क्या बोलेंगे? रेसिप्रोकल बोलेंगे। जब a स्क्वायर माइनस बी का वैल्यू क्या हो जाए? 1 हो जाए। ठीक है, उतारो। ये उतारना है, उतारना क्या है? अब नहीं भेजा, भेजिए। बेवकूफ है जी, अभी क्लास चल रहा है, ये अंदर आके रख रहा है कॉपी। किसका बेइज्जती हो गया? अभी इसके बाद है ना क्वेश्चन? अभी है उसको भेज दीजिए, निकाल लीजिए। फैक्टराइजेशन पढ़ा रहे हैं। अभी शुरू 10-15 मिनट पहले छुट्टी दे दी सर। क्यों? अभी आदत नहीं बना। वो धीरे धीरे बन जाएगा। 10-15 दिन में आदत बन जाएगा, उसके बाद फिर पहले जब छुट्टी देंगे तो आदत क्या बनेगी? बन जाएगा सर। 1 घंटा आदत जब बन जाएगा पहले भागने का। चलेगा सर, इससे पूरा 1 घंटा चलेगा, पूरा 1 घंटा लगेगा। आदत बन जाएगा तब सर 1 घंटा पहले आप मेरे से छुट्टी देंगे। धीरे-धीरे 5 घंटा पढ़ेंगे। ये सर यहां देखो, ये 5 जो है ना, वो सब छोड़ो, रूट से बाहर हम लोग वैल्यू तब निकाल पाएंगे जब a प्लस बी के होल स्क्वायर में रहेगा। ये जब किसी चीज का स्क्वायर आता है तब ना स्क्वायर से रूट कट जाता है। जैसे कि रूट के अंदर कोई वैल्यू है a स्क्वायर, तो स्क्वायर से रूट हम लोग हटा देंगे डायरेक्टली। यहां पर तो 2 टर्म है जी, अगर ये a प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में रह जाए तो स्क्वायर से रूट हट जाएगा, या फिर a माइनस बी का होल स्क्वायर रहेगा, स्क्वायर से रूट हट जाएगा। ठीक है, क्या रूट हटाना पड़ेगा हमको? रूट हटाने के लिए अंदर में स्क्वायर खोजना पड़ेगा किसी चीज का होल स्क्वायर। हाँ जी, अब यहां 2 रूट 6 है, ये जानते हो क्या है? ई वाला पार्ट जो है वो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का पार्ट है, और प्लस 2 इंटू ये वाला पार्ट है रूट a इंटू रूट बी वाला पार्ट है। 6 के बारे में सोचो, कौन सा 2 नंबर है जिसका गुना 6 होता है, और कौन सा 2 नंबर, वही 2 नंबर का स्क्वायर करेंगे तो आंसर 5 आएगा, वही 2 नंबर को जोड़ेंगे तो आंसर 5 आएगा। फिर से, कौन सा 2 नंबर का
गुना जो है वो 6 आएगा और वही 2 नंबर का जोड़ 5 आएगा। 3 और 2 का गुना करेंगे तो 6 और 3 और 2 को जोड़ेंगे तो 5। अब लिखो इसको 3 प्लस 2 प्लस 2 गुना √6 को क्या लिख देंगे √3 इंटू √2, ये पूरा अंडर रूट में। लेकिन अभी भी ये पूरा नहीं हुआ, ये समझा क्या हुआ गुलशन? 5 को 2 प्लस 3 लिख दिए और 2 को 2 लिख दिया, √6 को 2 √3 इंटू √2 लिख दिए। ठीक है, अब बोले थे ना अभी कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू बी के पार्ट पे तोड़ दो तो 3 को a स्क्वायर के फॉर्म में कैसे लिखा जा सकता है? तो 3 के बदले अपने मन से √3 का स्क्वायर लिख दो। 3 को लिख सकते हैं ऐसे, √3 का स्क्वायर, देखो स्क्वायर से रूट कट जाएगा। प्लस 2 को क्या लिख देंगे √2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू √3 इंटू √2। ठीक है, अब देखो ये हो गया a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू b, ये हो गया a प्लस b का होल स्क्वायर। अब पूरा पे अंडर रूट लगल है, स्क्वायर से रूट कट गया, क्या आंसर आ गया √3 प्लस √2 आ गया। बन गया? जाते हैं सर, हो गया। और क्वेश्चन दे देते हैं ऐसा वाला। कल संडे है सर, कल खेलेंगे। अरे तो ले तो रूट दे देंगे सर, रूट दिए सर, तो पहली बार ई वाला मजा आएगा बनाने में, ई वाला तीसरा नंबर। एक को बजे सर दिन में कर देते, लास्ट बार करेंगे, बाकी सब कर लेंगे। अच्छा, आज तो ये भी खत्म हो गया। कल क्या शुरू करेंगे? कल हम लोग शुरू करेंगे अलजेब्रा पे आइडेंटिटी, है ना? वो मजा आएगा। 2-4 को क्वेश्चन भी थोड़ा हैवी वाला डाल देंगे उसमें, है कि नहीं? तब लगे कि हाँ कुछ पढ़ रहे हैं, है ना? लेवल मैच होगा। हाँ, थोड़ा बहुत फूलेगा मन अपना, है कि नहीं? हाँ, तो तैयार होकर के आएंगे। अगर 2-4 क्वेश्चन उसके हिसाब से बना लें तो उसके लिए तैयार होकर आएंगे नेक्स्ट क्लास। कल नहीं, नेक्स्ट क्लास मीन्स मंडे को। ठीक है, टेंशन वही था उसको क्या जी? अच्छा ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।